ऑलराइट, तो इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ एडिनॉइड्स। अब एडिनॉइड्स होते हैं वो दे आर पार्ट ऑफ द वॉल हेयरिंग, जैसे टॉन्सिल्स है। ये टेक्निकली टॉन्सिल ही है, ठीक है, लेकिन इसको हम एडिनॉइड कहते हैं। वो अब कॉमन नाम है तो इसलिए ठीक है। लोकेशन क्या होती है एडिनॉइड की? एनाटमी, बेसिक एनाटमी पहले डिस्कस करते हुए, लोकेशन एडिनॉइड की है दैट इज़ रूफ ऑफ नेजोफेरिंग्स पे बेसिकली होता है। रूफ और पोस्टीरियर वॉल का जो जंक्शन होता है ना नेजोफेरिंग्स का, तो उधर हमें मिलता है एडिनॉइड। सही है। अब होता यूँ है कि इधर हमारे पास वर्टिकल रिजेस ऑफ लिम्फोइड टिश्यू होती हैं सेपरेटेड बाय द डीप क्लेफ्ट, ठीक है। ना ही इसकी कोई कैप्सूल मिलेगी, ना ही इसकी कोई क्रिप मिलेगी। व्हाट्स इंपॉर्टेंट, इसके एडिनॉइड और उसका फ़र्क पता हो टॉन्सिल का, उसकी पिक्चर मैं इस वीडियो में कट करके ऐड कर दूंगा, उसको देख लेना। सिंपल है ना, फिर थोड़ा सा भी फ़र्क है, लोकेशन का फ़र्क हो गया, कैप्सूल नहीं होती इसमें, क्रिप नहीं होते इसमें, टॉन्सिल में मिलते हैं। टॉन्सिल दो होते हैं, एडिनॉइड एक होता है। वो टॉन्सिल नेजोफेरिंग्स में होता है, ये ओरोफेरिंग्स, टॉन्सिल ओरोफेरिंग्स में होता है, एडिनॉइड नेजोफेरिंग्स में होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें। पैथोजेनेसिस क्या है? होता ही है कि फिजियोलॉजिकली ये बड़ा हो जाता है, राइट। फिजियोलॉजिकल ग्रोथ होती है इसकी इन चाइल्डहुड, ठीक है। तो यूजुअली ये होता है, लेकिन अगर रिकरेंट अटैक्स हो रहे हैं राइनाइटिस के, साइनसाइटिस के, तो उसकी वजह से भी हाइपरप्लेजिया हो सकता है एडिनॉइड का। अब होता यूँ है कि जब ये ग्रो हो रहा है तो बच्चों में क्या होता है कि जगह भी कम होती है, तो इसकी वजह से फिर सिम्टम्स आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अब वो सिम्टम्स क्या होते हैं उसको पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो क्लिनिकल फीचर्स के क्या हैं? दिस इज अगेन द सेगवे इनटू दी बेसिकली पैथोलॉजी ऑफ दी एडिनॉइड्स। क्लिनिकल फीचर्स क्यों आते हैं? एक तो इंक्रीज साइज हो जाता है एडिनॉइड का, दूसरा किस पे डिपेंड करता है, स्पेस कम होती है, ठीक है। इसलिए फिर बड़ों में हमारे पास एडिनॉइड के सिम्टम्स नहीं आते, क्योंकि स्पेस अब बहुत हो चुकी होती है, बड़े ज़्यादा एक अडल्ट हो गया बंदा तो अब उसकी नेक की स्पेस ऑब्वियसली ज़्यादा होगी देन द चाइल्ड, ठीक है। फिर साइज़ इतना मैटर नहीं करता एडिनॉइड का। लेकिन जब बच्चों में स्पेस कम है और फिर एडिनॉइड की साइज़ बढ़ रही है, तो उस वजह से फिर सिम्टम आना शुरू हो जाते हैं। एनीवेज, अब सिम्टम होते क्या हैं? सिम्टम्स आर डिवाइडेड इनटू नेजल सिम्टम्स, ऑरल सिम्टम्स एंड जनरल सिम्टम। ऑरल मीन्स के ईयर के, ठीक है। नेजल सिम्टम क्या होंगे? नेजोफेरिंग्स में इतना बड़ा मास है अगर, तो ऑब्वियसली ऑब्स्ट्रक्शन होगी। ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से सांस लेने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है। उसके अलावा डिस्चार्ज हो सकता है। डिस्चार्ज क्यों? क्योंकि यूजुअली हमारे पास जो म्यूकस होता है नाक वाला, नाक की सिक्रीशंस जो होती हैं वो बैकवर्ड जा रहा होता है, ठीक है, ड्रेन हो रहा होता है इनटू दी नेजोफेरिंग्स। जब नेजोफेरिंग्स ही ब्लॉक है तो उस वजह से फिर क्या होगा कि डिस्चार्ज होगा आगे की तरफ, एंटीरियर राइनोरिया जिसको कहते हैं, ठीक है। एक तो ये वजह होगी, दूसरी वजह क्रॉनिक राइनाइटिस की वजह से भी डिस्चार्ज हो सकता है। उसके अलावा साइनसाइटिस वगैरह भी हमें मिल सकते हैं, क्योंकि नेजल ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से यूजुअली साइनसाइटिस मिल रहा होता है। अगर एडेनॉइड इन्फ्लेम्ड है, ओनली व्हेन एडेनॉइड इज इन्फ्लेम, तब आपको एपिस्टेक्सिस मिल सकती है, वरना यूजुअली ये एपिस्टेक्सिस हमें नहीं मिलती। वॉइस चेंजेस होती हैं क्योंकि नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो फिर नेज़ल टोन भी फिर नहीं मिलती वॉइस की, ठीक है। तो वोकल चेंजेस भी मिलेंगे, लैक ऑफ नेज़ल टोन जिसको कहते हैं। फिर आ जाओ ऑरल सिम्टम पे। तो ऑरल सिम्टम में हमारे पास नेजोफेरिंग्स में ऐसी क्या चीज़ है जो कान को अफेक्ट करेगी? यूस्टेशन ट्यूब। तो यूस्टेशन ट्यूब के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कंडक्टिव डेफनेस होगी। क्यों? क्योंकि टिम्पेनिक मेम्ब्रेन रिट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो टिम्पेनिक मेम्ब्रेन की रिट्रैक्शन हो गई, जिसकी वजह से कंडक्टिव डेफनेस हो गई, सही है। इसकी वजह से ही फिर हमारे पास एक्यूट ओटाइटिस मीडिया भी हो सकता है, सीरियस टाइप का भी हो सकता है, और फिर अगर ज़्यादा देर रह गया तो फिर सुपरेटिव टाइप का भी हो सकता है, जो फिर अगर ज़्यादा हो गया तो फिर क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया में चला जाएगा, सही है। बाकी जनरल सिम्टम्स क्या होंगे? जनरल सिम्टम में हमारे पास रेयरली बट पल्मोनरी हाइपरटेंशन मिल सकती है। उसके अलावा एडिनॉइड फेसेस मिलते हैं। ये मेन इसका यही होता है कि इनका टिपिकल फेस होता है कैसे, इलोंगेटेड होगा, डल एक्सप्रेशन होंगे, माउथ ब्रीदिंग होगी, ठीक है, क्राउडेड टीथ होंगे,
और पिंच नोज़ होगी, पिंच्ड नोज़, क्योंकि जो एलानेजी है वो उसकी यूज़ सही नहीं हो रहा होगा। ठीक है, तो डिसयूज एट्रोफी की वजह से पिंच्ड नोज़ होगी इनकी। ट्रीटमेंट क्या है इसकी? डिपेंड्स ऑन द केस ऑफ एडेनॉइड। अगर माइल्ड एडेनॉइड है तो हम लोग बोलते हैं कि छोड़ दो उसको, सही हो जाएगा खुद ही, क्योंकि बच्चा खुद ही बड़ा होगा, 6 से 8 से 12 साल की उम्र के दरमियान ये सही हो जाता है, रिग्रेस हो जाता है इसको बोलते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी एहतियातन क्या करते हैं हम लोग, माइल्ड केसेस में हम लोग ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करवाते हैं, ताकि नेज़ल ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं वो करवाते हैं। ठीक है, डीकंजेस्टेंट दे देते हैं ताकि सांस सही तरीके से ले सके। ठीक है, और एंटी हिस्टामिन देते हैं ताकि अगर एलर्जीज़ वगैरह हो तो फिर वो भी ज़्यादा मसला ना करें इस बच्चे के लिए। अगर सीवियर किस्म का है तब फिर हमारे पास आता है सर्जिकल ऑप्शन, दैट इज़ दी एडेनॉइडेक्टमी। ठीक है, अब एडेनॉइडेक्टमी को डिस्कस कर लेते हैं। एडेनॉइडेक्टमी, एज द नेम सजेस्ट, इट इज़ द रिमूवल ऑफ द एडेनॉइड। ठीक है, इंडिकेशन इसकी क्या है? रुको पहले एडेनॉइडेक्टमी लिखता हूँ। ठीक है, इंडिकेशन क्या है एडेनॉइडेक्टमी की? अगर एडेनॉइड्स हैं, वो स्नोरिंग वगैरह करवा रहे हैं, स्लीप एपनिया करवा रहे हैं, स्पीच एबनॉर्मेलिटी करवा रहे हैं। ठीक है, जिसको बोलते हैं राइनोलेलिया क्लॉजा, राइनोलेलिया क्लॉजा। ठीक है, तो नेज़ल टोन जो लॉस हो रहा था ना, उसको हम कहते हैं बेसिकली, तो उस वजह से हम लोग करवा सकते हैं। रिकरेंट राइनोसाइनसाइटिस है। ठीक है, रिकरेंट ईयर डिस्चार्ज है, मतलब कि सीसॉम वगैरह हो गया, क्रॉनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया वगैरह, उस वजह से। ठीक है, डेंटल मेल एक्लूजन हो रही है क्योंकि क्राउडिंग हो रही थी ना अपर टीथ की, उस वजह से। तो ये बेसिकली क्या है, इंडिकेशंस हैं ऑफ एडेनॉइडेक्टमी। कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या है इसकी? लेफ्ट लिप, लेफ्ट पैलेट। सही है, यूजुअली क्लेफ्ट पैलेट, मेन क्लेफ्ट पैलेट है, राइट। क्लेफ्ट लिप का इतना मसला नहीं है, उसको हटा देते हैं, क्लेफ्ट पैलेट है। उसके अलावा हमारे पास एक्यूट इन्फेक्शन है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का, वो हो गई, और हेमरेजिक डायथीसिस भी होती है। तो ये 3 चीज़ें कॉन्ट्रा इंडिकेशन इसकी। प्रोसीजर क्या है वो देख लेते हैं। प्रोसीजर में पोजीशन जो उसकी सेट होगी वही हमारे पास रोज़ पोजीशन होगी, जो हमने टॉन्सिलेक्टमी में की थी। क्या किया था, बंदे को लिटाया सुपाइन पोजीशन में, शोल्डर के नीचे रख दिया हमने पिलो, हेड को थोड़ा सा एक्सटेंड किया, नेक एक्सटेंशन की बेसिकली, एंड हेड को फिक्स कर दिया यूजिंग अ रबर रिंग। तो उसको हम बेसिकली कहते हैं रोज़ पोजीशन। ठीक है, ऑपरेशन में वही बॉयल डेविस माउथ गैग इंसर्ट होगा। फिर हम लोग एडेनॉइड को क्यूरेट, बेसिकली एडेनॉइड क्यूरेट होता है, उससे उसको रिमूव कर रहे होते हैं। सही है, उसकी फ्री एज से बेसिकली उसको शेव ऑफ कर रहे होते हैं, बेसिकली जेंटल मूवमेंट करते करते एडेनॉइड के हिस्से को रिमूव कर रहे होते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। यूजुअली पूरा नहीं कर रहे होंगे, लेकिन ठीक है, अच्छा खासा ऐसा रिमूव कर दिया। ये इसका यूजुअल प्रोसीजर ही है। अब तो एंडोस्कोपी भी आ गई है, तो फिर और भी सही हो गया प्रोसीजर, लेकिन पहले यही होता था। फिर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है? तो कॉम्प्लिकेशन में हमारे पास आ जाती है एडेनॉइड्स की, एडेनॉइडेक्टमी की कॉम्प्लिकेशन रादर, हेमरेज, इंजरी कर दी हमने सराउंडिंग स्ट्रक्चर की, जैसे टीथ की इंजरी कर दी, फेरेंजियल मस्कुलेचर की इंजरी कर दी, ईस्ट्रेशन ट्यूब की इंजरी कर दी। ठीक है, उसके अलावा एक और होते हैं ग्रिजल सिंड्रोम। ये यूजुअली रोज़ पोजीशन में जब करते हैं ना, तो फिर होता ही है कि नेक पेन की कंप्लेन कर रहा होता है पेशेंट, और जो स्पाइनल मसल्स हैं ना उनकी स्पैज़म हो जाता है, तो उसकी वजह से टॉर्टिकॉइज डेवलप हो जाता है। सही है, तो ये भी हो सकता है इस सर्जरी में। उसके अलावा नेज़ोफेरेंजियल स्टेनोसिस है, रिकरेंस हो जाती है, एडेनॉइड टिश्यू फिर से ग्रो हो जाता है जो हम छोड़ देते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे पास इसकी कॉम्प्लिकेशंस आ गई, एंड दैट इज़ ऑल्सो एडेनॉइड्स।